नमस्कार। आप सुन रहे हैं संजय आरजू बड़ौतवी द्वारा लिखित पुस्तक नई पीढ़ी की नई चुनौतियां से उनकी चर्चित कहानी दानवीर मृद्विका की आवाज में सिर्फ बुक ऑडियो पर। कहानी दानवीर। कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन को लगे 20 दिन हो गए थे। पिछले 20 दिनों से नरेश पूरी तरह से घर पर ही था। उसकी कपड़ों की दुकान तभी से लॉकडाउन के चलते बंद पड़ी थी। उसे दोस्तों से पता चला कि उसका व्यवसाय जरूरी सेवाओं में भी नहीं आता है। शायद इसीलिए लॉकडाउन खुलने के बाद भी उसकी दुकान खुलने में काफी वक्त लगने वाला है। इस दौरान उसने टीवी पर काफी खबरें सुनी, जिसमें कोरोना से प्रभावित लोगों के अलग अलग तरह के बहुत से किस्से टीवी पर देखे और महसूस किए। इसी दौरान टीवी पर दिन भर कोरोना के चलते गरीबों की बढ़ती परेशानियों की रिपोर्टिंग ने नरेश को खास तौर से परेशान किया था। इस तरह की खबरों से परेशान नरेश मन ही मन काफी द्रवित हो उठा। उसे लगता ऐसे माहौल में फिलहाल वो भी गरीबों के लिए कुछ करे। वो भी अपनी तरफ से कुछ लोगों के लिए ही सही मगर भोजन आदि की व्यवस्था करे। मगर साथ ही उसे डर भी रहता, अगर बाहर किसी को मिलेगा तो कहीं उसे कोरोना ही ना हो जाए। घर में बैठे वो दिन भर टीवी पर कोरोना की खबरें ही तो सुनता रहता। उसका मन बार बार कहता कि ईश्वर का दिया सब कुछ है उसके पास। आखिर ऐसे जरूरत के समय में उसे भी किसी का भला करना ही चाहिए। शायद उसको खुद को भी अच्छा लगे। तभी नरेश को मालूम पड़ा सरकार ने गरीबों के लिए एक 300 रुपए का ऐसा पैकेट बनाया है जिसमें दाल, चावल, तेल, आटा, नमक, मिर्च सब मिलाकर पूरे परिवार के एक हफ्ते का खाना हो सकता है। नरेश को यही पैकेट खरीद कर बांटना ज्यादा समझ में आया। नरेश को लगा इस तरह बने बनाए पैकेट देने से ज्यादा मेहनत भी नहीं होगी और सरकारी पैकेट खरीदने में कोई मोल भाव करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। इस सरकारी पैकेट को अगर वो किसी को देगा तो कम से कम किसी गरीब का एक हफ्ते तक काम तो चल ही जाएगा। उसको ये विचार अच्छा भी लगा और सुरक्षित भी। उसे लग रहा था उसकी आधी मुश्किल तो सरकार ने ही हल कर दी। उसे लगा यह आइडिया उसे पहले क्यों नहीं आया। यूं ही कश्मकश में उसने 20 दिन गलत ही निकाल दिए। कल लॉकडाउन में मिली सुबह 7 से 9 के बीच की कोरोना लॉकडाउन की छूट के समय वो अपनी एक्टिवा पर जाकर सरकारी पैकेट खरीद कर कुछ गरीबों में बांट कर आएगा। नरेश मन ही मन प्लान बनाकर ही सोया। आज उसकी नींद सुबह खुद ब खुद ही खुल गई। नरेश ने सुबह की चाय पी और मुंह पर मास्क लगाकर एक्टिवा ले सरकारी दुकान के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसकी नजर जहां तहां जरूरतमंदों के साथ साथ ज्यादा जरूरतमंदों को भी ढूंढती जा रही थी, ताकि वो जिसको भी मदद दे उसका पूरा सदुपयोग भी हो और एकदम सही और जरूरतमंद लोगों तक ही उसका सामान पहुंचे। बस इसी तलाश में उसे रास्ते में लगभग 70 साल उम्र वाली एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी, जो सड़क किनारे पुल के नीचे बैठी थी। देखने से ही लग रहा था मानो उस बुजुर्ग महिला ने पुल के नीचे ही अपना आशियाना बना लिया हो। नरेश ने निश्चित किया एक पैकेट वो इस बुजुर्ग महिला को तो जरूर ही देगा। उसका उद्देश्य भी जरूरतमंद लोगों को ही देने का ही तो था। और इस कोरोना जैसी महामारी में इस बुजुर्ग महिला से ज्यादा जरूरतमंद भला और कौन होगा। महिला की उम्र भी इतनी ज्यादा है और ऊपर से लॉकडाउन की स्थिति, इसको तो एक पैकेट देना बनता ही है। नरेश ने मन ही मन निश्चित कर लिया। दुकान पर पहुंचकर उसने कुछ सरकारी पैकेट खरीदे और उन्हें बांटने की शुरुआत उस बुजुर्ग महिला से ही करने की सोचकर नरेश उस पुल के नीचे बैठी बुजुर्ग महिला के पास सबसे पहले पहुंचा। मगर नरेश के वापस आते आते वहां कुछ परिवार और इकट्ठा हो गए थे। शायद वो लोग चलते चलते वहां कुछ देर के लिए पुल की छांव तले आराम करने के लिए रुक गए होंगे। नरेश को एक तरह से इतने जरूरतमंद लोगों को एक साथ देखकर अच्छा लगा। उसे लगा उसका काम और आसान हो गया है। वो अब सभी जरूरतमंदों को एक ही जगह पर ही मदद दे पाएगा। उसके पास बांटने के लिए कुल 7 पैकेट थे। नरेश ने एक्टिवा से उतरकर उस बुजुर्ग महिला को सबसे पहले एक पैकेट दिया। तब तक बाकी महिलाएं भी नरेश को मदद का सामान देते हुए देख उसके पास उम्मीद भरी नजरों के साथ आने लगी। नरेश ने देखा इन महिलाओं के साथ बच्चे भी थे, जो उन महिलाओं के साथ ही दौड़कर उसके ही पास आ रहे थे। अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नरेश अचानक ठिठक गया।
उसने सभी को अपने से दूर रहने का इशारा करते हुए लाइन में लगकर बैठने के लिए बोला। नरेश को लगा जैसे पिछले 20 दिनों में इन गरीबों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छा तजुर्बा हो चुका था। शायद नरेश से पहले जितने भी लोगों ने मदद देने आए होंगे, उन्होंने भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराया होगा, जिसके चलते इन लोगों ने भी सोशल डिस्टेंस रखना सीख लिया था। नरेश को अच्छा लगा। महिलाएं बड़े नियम से लगभग 6 फुट की दूरी बनाकर अपने अपने बच्चों के साथ लाइन लगाकर बैठ गईं। उसने देखा कुल 6 महिलाएं थीं और नरेश के पास भी 6 ही पैकेट थे। नरेश खुश था, उसके पास सबको देने के लिए पर्याप्त पैकेट हैं। एक एक कर सभी महिलाओं को नरेश ने खाने के सामान के पैकेट थमा दिए। नरेश को सभी महिलाएं आशीर्वाद देने के साथ साथ उसकी तारीफ भी करती जा रही थी। नरेश की मन की बात पूरी हो रही थी। आशीर्वाद के शब्द उसके कानों में पड़कर उसे वही खुशी दे रहे थे जिसके लिए उसने सुबह सुबह ये कार्य पूरा करने की सोची थी। उसका कब से मन था कि वो भी किसी की मदद कर अपनी तरफ से समाज के लिए अपना फर्ज पूरा करे। नरेश ने आखिरी पैकेट लाइन में बैठी महिला को देकर जैसे ही मुड़कर अपने घर चलना चाहा, तभी लाइन में बैठी एक महिला ने लगभग 8 साल की एक लड़की को आगे करते हुए कहा, भैया, इसकी दादी बहुत बीमार है, एक पैकेट इसे भी मिल जाता तो इसका बहुत भला हो जाता। खाली हाथ नरेश तो अभी तक उस लड़की को उस महिला की ही बेटी समझ रहा था। नरेश को समझने में देर न लगी कि ये महिला अपनी बेटी को ही किसी और की पोती बताकर एक और पैकेट हथियाना चाह रही है। नरेश ने तुरंत उस महिला को लगभग डांटने के अंदाज में बोलते हुए कहा, आदमी को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। पूरे हफ्ते का राशन तुम्हें दे रहा हूँ, फिर भी लालच कर रही हो। थोड़ी ऊंची आवाज में नरेश की बात सुन वो महिला सहम गई। पल भर के लिए नरेश को भी अच्छा नहीं लगा। नरेश अब भी अपने आप में बड़बड़ा रहा था। फ्री का सामान मिलता दिखा नहीं कि बस ज्यादा से ज्यादा बटोरने की इन लोगों की तो आदत बन गई है। नरेश मुड़कर अब अपनी एक्टिवा पर बैठकर वापस चल दिया। नरेश जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा वो 8 साल की बच्ची उस बूढ़ी अम्मा के पास जाकर खड़ी हो गई, जिसे नरेश ने सबसे पहले मदद का पैकेट दिया था। उस बच्ची को बूढ़ी अम्मा के पास खड़ा देख नरेश के मन में एक बार फिर ख्याल आया, जरूर ये लड़की इस बूढ़ी अम्मा की ही पोती होगी। अपने मन में उभरे इन्हीं विचारों को पुख्ता करने के लिए नरेश ने एक्टिवा रोककर उस बूढ़ी अम्मा के पास जाकर मामले की जानकारी लेना चाहिए। अभी तक नरेश का मन कुंठा से भर उठा था। उसे बार बार लग रहा था कि उसने इस बूढ़ी अम्मा के लिए कितनी गलत धारणा बनाई थी। ये बूढ़ी अम्मा तो पूरे परिवार को लेकर इसी काम में लगी है। ये लोग मदद के बिल्कुल काबिल नहीं है। ऐसे ही लोगों की वजह से सही और जरूरतमंद लोगों तक मदद नहीं पहुंच पाती। नरेश मन ही मन बड़बड़ाता जा रहा था। उसे लग रहा था जरूर वो महिला जिसने 60 साल की लड़की के लिए एक पैकेट अलग से मांगा था, वो भी इसी बूढ़ी अम्मा की ही रिश्तेदार रही होगी। यही सोचते सोचते नरेश एक्टिवा से उतर उस बूढ़ी अम्मा के नजदीक पहुंच गया। वो बूढ़ी अम्मा जिसे ठीक से दिख भी नहीं रहा था, उस 8 साल की बच्ची को नरेश का दिया हुआ पैकेट थमाते हुए कह रही थी, ले बेटा, रो मत, तुझे इस पैकेट की मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं तो पुल के नीचे ऐसी जगह बैठी हूँ, मुझे तो कोई ना कोई देने वाला फिर आ जाएगा। इस तरह के पैकेट से तेरा और तेरी दादी का पूरे हफ्ते का काम चल जाएगा। बेटा, इस तरह के दानवीर कम ही आते हैं जो पूरे एक हफ्ते का सामान एक साथ दे जाएं। ये कहते हुए बुजुर्ग महिला ने नरेश का दिया हुआ पैकेट उस 8 साल की बच्ची के हाथों में थमा दिया। नरेश, जो अभी तक अपने आप में किसी की मदद करने के एहसास से खुश था, अचानक आत्मग्लानि से भर उठा। अभी पिछले 5 मिनट में नरेश के मन में उस 8 साल की बच्ची और इस गरीब बूढ़ी अम्मा के लिए 2 बार कितने गलत ख्याल आए थे। दोनों बार नरेश ने उस बच्ची की आंखों में लिखी मजबूरी को ना पढ़कर अपने मन में आए विचारों को ही प्राथमिकता देते हुए उस बच्ची को गलत समझने की बहुत बड़ी गलती की थी। उसने गरीब बुढ़िया को उसी के सामने उसके दिए हुए पैकेट को अपने से ज्यादा जरूरतमंद को देते हुए देखा, जिस घटना ने नरेश के दानवीर होने के एहसास को सही मायनों में बहुत छोटा कर दिया था। नरेश चुपचाप वहां से वापस मुड़ गया। शांत नरेश सोच रहा था कि उसका मन दान देने के एहसास से पल भर के लिए इतना संवेदनहीन और घमंडी हो गया था
वहीं एक बूढ़ी गरीब अम्मा ने बिना कुछ सोचे अपने से ज्यादा जरूरतमंद को यूं ही वो पैकेट दान कर दिया था। बूढ़ी अम्मा सही मायनों में दानवीर थी, जिसने नरेश के मन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नरेश ने उस बूढ़ी अम्मा को मन ही मन हृदय से धन्यवाद दिया, जिसने उसे दानवीर होने के घमंड भरे एहसास को निकालकर हमेशा के लिए निर्मल कर दिया था। आप सुन रहे थे संजय आरजू बड़ौतवी द्वारा लिखित कहानी दानवीर। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं या हमें लिखिए sanjayarzu@gmail.com पर।